जय हिंद साथियों। मैं राहुल गोयल ज्योतिषार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से 4 से 5 मिनट में समझेंगे और उससे काफी सारे सवाल आपके एग्जाम में हल हो जाएंगे। टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी मनी फाइनेंस अप्रोप्रिएशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो बिल होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन और बेस्ड ऑन प्रोसेस। प्रस्तुत करने के आधार पर और प्रक्रिया के आधार पर। प्रस्तुत करने के आधार पर बिल को दो पार्ट में बांटा जाता है, गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल। गवर्नमेंट बिल का मतलब अगर कोई भी बिल मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है तो वो गवर्नमेंट बिल है। अगर वो मंत्री को छोड़कर किसी भी अन्य सांसद के द्वारा पेश किया जाता है तो वो प्राइवेट बिल है। अब वो सांसद सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, तो मंत्री के द्वारा पेश किया जाने वाला बिल गवर्नमेंट बिल है और मंत्री को छोड़कर किसी भी अन्य सांसद के द्वारा पेश किया जाने वाला बिल प्राइवेट बिल है। बेस्ड ऑन प्रोसेस, प्रक्रिया के आधार पर दो पार्ट में बांटा जाता है। फाइनेंस बिल, इसमें मनी बिल मेन होता है, और नॉन फाइनेंस बिल जिसमें हम लोग साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर बात करते हैं। तो ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में जरूर बनाइएगा। इससे आपको बहुत सारी चीजें सिर्फ इस डायग्राम के माध्यम से याद करनी और समझनी आसान रहेंगी। तो सामान्यतः बहुत सारे बिल होते हैं, उन बिल को लेकर ये होता है कि कौन सा बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है, कौन सा लोकसभा में लाया जाता है या कौन सा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, उस बिल पर राज्यसभा की स्थिति कैसी है, उस बिल पर संयुक्त बैठक हो सकती है या नहीं, और राष्ट्रपति उस बिल के संदर्भ में कितनी शक्तियां रखता है। तो हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी होती। लेकिन एक ऐसा बिल है, आर्टिकल 3, जिसमें बताया गया कि नए राज्यों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये एक ऐसा साधारण विधेयक है जिसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, तभी ये पार्लियामेंट में पेश हो सकता है। अमूमन कभी भी ऑर्डिनरी बिल को पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अप्रूवल नहीं लिया जाता, लेकिन आर्टिकल 3 के संदर्भ में आप इसे याद रखेंगे। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा की स्थिति साधारण विधेयक के मामले में बराबर की होती है लोकसभा के, यानी वो स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है और रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए भी भेज सकती है। साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है आर्टिकल 108 के तहत, और इसके साथ साथ राष्ट्रपति के पास तीनों विकल्प होते हैं कि वह उसे स्वीकार करे, अस्वीकार करे या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तो साधारण विधेयक के मामले में इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। इसकी शुरुआत लोकसभा से ही हो सकती है, यानी इसकी शुरुआत राज्यसभा से नहीं होगी, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा की शक्ति धन विधेयक के मामले पर बहुत कमजोर होती है, या तो वो उसे स्वीकार करेगी या फिर अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगर वो उसे 14 दिनों तक रोकती है, पास नहीं करती, तो वो पास मान लिया जाता है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले पर या तो हां करेगा या फिर ना करेगा, वह उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सामान्यतः धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आते हैं, वह उसे मना नहीं करता, स्वीकार ही करता है। लेकिन अगर लोकसभा भंग हो जाए, सरकार गिर जाए, तब ऐसी परिस्थिति में वो धन विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है। धन विधेयक के संदर्भ में 3 आर्टिकल पढ़ने होते हैं। आर्टिकल 109 109 जो धन विधेयक के संबंध में पारित करने की प्रक्रिया बताता है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताता है, और आर्टिकल 117 के अंदर भी धन विधेयक के बारे में प्रावधान किए गए। अब बात करते हैं वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल को दो पार्ट में बांटा जाता है, फाइनेंस बिल पार्ट 1, फाइनेंस बिल पार्ट 2। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको ये नहीं पता है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या अंतर है,
तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पता है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या अंतर है, तो जरूरत नहीं। तो वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक प्रकार 1 और वित्त विधेयक प्रकार 2। जो वित्त विधेयक टाइप 1 होता है, उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। उसे लोकसभा में ही शुरुआत की जाती है, राज्यसभा से शुरू नहीं किया जाता। यानी वित्त विधेयक प्रकार 1 और धन विधेयक में पहली दो विशेषताएं समान है, बाकी मामलों में उसकी स्थिति साधारण विधेयक जैसी है। यानी राज्यसभा उसे स्वीकार अस्वीकार पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, संयुक्त बैठक हो सकती है, राष्ट्रपति उसे स्वीकार अस्वीकार या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है 117(1). अब बात करते हैं वित्त विधेयक प्रकार 2। ये बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह होता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं चाहिए, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा की शक्तियां बिल्कुल बराबर की होती हैं, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है, राष्ट्रपति के पास तीनों विकल्प होते हैं, स्वीकार अस्वीकार पुनर्विचार, और इसका प्रावधान 117(3) में है। अब बात करते हैं विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। विनियोग विधेयक का संबंध बजट से होता है। जब हम कहते हैं कि बजट पास हो गया, तो बजट पास होने का मतलब होता है कि दो बिल पास हो जाते हैं, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। अगर ये दोनों बिल पास हो जाते हैं तो कहते हैं कि बजट पास हो गया। जहां फाइनेंस बिल इनकम से जुड़ा होता है, वहीं एप्रोप्रिएशन बिल एक्सपेंडिचर से जुड़ा होता है। भारत की संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर आपको पैसा निकालना है, तो आपका एप्रोप्रिएशन बिल का पास होना बहुत जरूरी होता है। बिना एप्रोप्रिएशन बिल के पास किए आप कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकते। हालांकि सप्लीमेंट्री ग्रांट से निकाल सकते हैं, लेकिन मेन ये बिल होता है। और विनियोग विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया बिल्कुल मनी बिल के समान होती है। यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लगेगी, लोकसभा में शुरुआत होगी, राज्यसभा या तो इसे स्वीकार करेगी या 14 दिनों तक रोक सकती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति या तो स्वीकार करेगा या फिर अस्वीकार करेगा, और एप्रोप्रिएशन बिल से जुड़ा हुआ आर्टिकल है 114। तो विनियोग विधेयक और धन विधेयक को पारित करने की या एक जैसी होती। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल। इसे पेश करने से पहले पार्लियामेंट में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं चाहिए, संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, राज्यसभा की शक्तियां बिल्कुल बराबर की होती हैं, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता, और यहां पर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति केवल स्वीकार करेगा, क्योंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा ऐसा प्रोविजन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को राष्ट्रपति केवल स्वीकार कर सकता है, मना या पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस दिया गया है आर्टिकल 368 में। छोटा सा डायग्राम है, अपनी नोटबुक में बनाइएगा। तो आपके बहुत सारे सवाल, अगर आप प्रीवियस सवालों को देखेंगे तो आपके बहुत सारे सवाल केवल इस डायग्राम से हल हो जाएंगे। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल के अंदर अगर आपको कोई डाउट है, उनमें डिफरेंस समझने में दिक्कत होती है, या वित्त विधेयक प्रकार 1 और 2 को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें बताइए, तो मैं जरूर वीडियो बनाऊं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस डायग्राम से आज आपके बहुत सारे सवालों के उत्तर आप लोगों को मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।